Welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. Today we are going to discuss another poem that is A Thing of Beauty, which is being written by John Keith. But if we talk about the very first stanza, in the very first stanza, John Keith has written, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड जो है वो जॉन कीथ ने यूज़ किया है, दैट इज़ बावर. बावर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा जब हम गांव में जाते हैं, है ना, तो गांव में एक वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, राइट, और नीचे प्लेस होती है, एक शेडी प्लेस होती है जहाँ पे लोग बैठ के अपनी नाप लेते हैं या वो रेस्ट करते हैं. ठीक है, जो ये शेडी प्लेस होती है अंडर द ट्री, दिस शेडी प्लेस अंडर द ट्री इज़ नोन एज बावर. But if we talk about the explanation of the very first stanza, the poet says the beauty stays forever. मतलब जॉन कीथ ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, वो कभी भी फेड अवे नहीं होती. फेड अवे क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल आपने कोई कपड़े लिए हैं, है ना, उसको हम जब बार बार धोते हैं तो उसका कलर जो है वो डिसकलराइज होता है ना, वो फेड होना शुरू होता है ना, मतलब उसका चार्म जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ पे जॉन कीथ कहते हैं कि जो हमारी ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है और कभी भी उसका चार्म ख़त्म नहीं होता, कभी भी वो फेड अवे नहीं होती, और वो हमेशा बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ, यानी इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम. But the perception of the poet regarding the beauty is that it never goes off with the passing time. पोइट का ये परसेप्शन है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हमारी जो ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होती. फॉर द पोइट ब्यूटी इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ. बेटा पोइट ये कहता है कि उसके लिए जो ब्यूटी है वो बॉवर है. बॉवर क्या होता है बेटा, वो ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ के नीचे सभी लिविंग क्रिएचर्स, है ना, पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं, पीसफुली नाप ले सकते हैं, सो सकते हैं और गुड हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पे गुड हेल्थ से क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, एज वी नो कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो डिटोरिएट कर गई है. मगर जब हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमारा एयर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा होगा, राइट, और हमें जो है प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हम इनहेल एक्सहेल करके ब्रीदिंग प्रोसेस से अपनी हेल्थ को भी मतलब अप टू द मार्क रख सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट सेकंड स्टेंजा, इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट हैज सेड, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रिथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो बेटा सबसे पहले कुछ important words को हम मतलब कि I will help you to know about some words. For example, morrow. मोरो क्या होता है बेटा, एवरी मोरो मतलब कि हर दिन, एवरी फॉलोइंग डे. रेथिंग, रेथिंग होता है किसी चीज़ को सराउंड कर लेना, किसी चीज़ को अनसर्कल कर लेना. अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, कॉमन लैंग्वेज में बात करें, किसी चीज़ को घेर लेना, घेराबंदी कर लेना. डेस्पोडेंस क्या होता है बेटा, दुख, डिप्रेशन. और ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी को भी नेगेटिव यानी सैडनेस कहा जाता है. बेटा इस टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि हर दिन एक ब्यूटीफुल दिन है. हर दिन, हर मोमेंट जो इंसान के लाइफ में आती है, हम जीते हैं, वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो हमें एंथुजियास्टिक करता है, वो हमें हमारे अंदर स्पिरिट भरता है, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें. इट इज़ अ ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिज़ायर इन अस टू लिव. ये ब्यूटी ही तो है, हमारी नेचर, हमारी ब्यूटी ही तो है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं. चाहे हमारी लाइफ में कितने भी सैड मोमेंट्स हों, हमारी लाइफ कितने भी मतलब सराउंडेड हो क्रूअल पीपल से, वो कितने भी हमारे अराउंड हों, बट वी डोंट हैव टू वरी.
और इस केस में, इस सिनेरियो में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो ब्यूटी है, that is helping us out to overcome all these situations in our life. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people. वो कह रहे हैं कि अगर हमारी धरती में ब्यूटी नहीं होगी, खूबसूरती नहीं होगी, नेचर नहीं होगी, तो हमारी जो लाइफ है अर्थ में, जो हमारी मदर अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, वहाँ पे चारों तरफ क्रूअल पीपल ही होंगे, साथ ही साथ उनके सैडनेस और डिप्रेस्ड मोमेंट्स ही होंगे। इट इज़ द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। वो कहते हैं कि ये ब्यूटी ही तो है जो हमारे भगवान ने हमारे लिए बनाई है, ठीक है, और ये क्यों बनाई है हमारे लिए, ताकि हम अपने दिल से दुखों को बाहर निकाल फेंके। थर्ड स्टेंजा की बात करें बेटा, तो जॉन कीथ हैज रिटन सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, just the whole season the mid forest break। तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे कि बून, बून क्या होता है, वरदान, वरदान मतलब ब्लेसिंग्स। रिल्स, रिल्स होती हैं छोटी छोटी नदियाँ, ए स्मॉल स्ट्रीम। ब्रेक क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जब भी आपके पेरेंट्स, आप पेरेंट्स के साथ ड्राइव करने जाते हो, पेरेंट्स जो हैं, जब पापा या मम्मा हूसोएवर ड्राइव्स, जब वो ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन इज नोन एज ब्रेक। तो बेटा यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग्स को जो हमारी धरती पे प्रेजेंट है। वो कह रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग्स क्या क्या हैं जो हमारे धरती पे हैं। एक तो वो कह रहे हैं द सन, सूरज, मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, फ्लावर्स, डेफोडिल्स एक टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, और स्मॉल स्ट्रीम्स, रील्स, जिसको रिवर्स भी कहते हैं। पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ए ब्लेसिंग ऑन ऑल क्रिएचर बाय अर्थ। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी खूबसूरत चीज़ें हैं, चाहे वो सन है, मून है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं, ये हमारे लिए, जो हमारे लिए क्या, जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके लिए ये सब क्या है, वरदान है, बून है, ब्लेसिंग है। ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड। जो पेड़ हैं बड़े बड़े, वो छाया देते हैं। फ्लावर जो हैं वो नेचर को ब्यूटी ऐड करते हैं। रिवर्स हैं, रिल्स हैं, ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग हॉट समर्स ये कूलनेस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जब पहले ज़माने में, या 90s की भी बात करें, जब लाइट्स जाती थी तो लोग जो थे वो नहरों में जाके अपना दिन स्पेंड करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि जब बेटा ब्रीज चलती है, और ब्रीज ये पानी को छूकर जब ये आपको टच करती है, तो आपको ये ठंडक देती है गर्मी के दिनों से। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक ए बून फॉर अस। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ब्यूटी हैं जो नेचर में हैं, और ये हमारे लिए वरदान है। राइट, ओके बेटा। इन स्टेंजा 4 जॉन कीथ हैज सेड रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagines for the mighty dead all over lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. तो ग्रैंडर क्या होता है बेटा, ग्रैंडल होता है जो कि सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या जिसका हाई रैंक हो। माइटी क्या होता है, इनॉर्मस, इनॉर्मस क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा। इमोर्टल क्या होता है, नेवर डाइंग, जो कभी भी नहीं मरता। और ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक होता है किसी चीज़ का खोना, एज। राइट, ओके। इसमें हमारे पोइट जो हैं वो फर्दर कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं कि हमारी अर्थ में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो और सुंदर हैं। जैसे मस्क रोजेस, मस्क रोजेस क्या है बेटा, मस्क इज ए टाइप ऑफ रोज। मस्क रोजेस की स्पेसिफिकली फ्रेगनेंसेस बनाई जाती हैं। फ्रेगनेंसेस क्या होता है, परफ्यूम्स, विच हैव सच ए नाइस फ्रेगनेंस। देन ही डिस्क्राइब द टेल ऑफ द माइटी वॉरियर्स। माइटी वॉरियर्स क्या होती हैं, वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, दे सेक्रीफाइड देयर लाइव्स।
यहाँ पे जॉन कीथ कहते हैं दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। ये जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है हम सब के लिए। दे आर लाइक ए नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है अमृत, ठीक है, ये अमृत की तरह है जो भगवान ने हमें दिया है। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमॉर्टल। ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगी, जो कभी भी मरेंगी नहीं। एंड गिव अस ए रीजन, और हमें ये चीजें रीजन देती हैं ताकि हम इस धरती पे रहें डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ सॉरोज इन आवर लाइफ। इसके बावजूद कि हमारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अपनी जिंदगी इस धरती पे जिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।